ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके बेटा, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का। इससे पहले जो है वो हम इंडक्शन का चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास लेट सपोज़ कोई कॉइल है, ठीक है, इस तरह का कॉइल, और उसके साथ जो है वो आपने गिलवानोमीटर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग कॉइल है। और इसके पास अगर हम जो है वो कोई बार मैग्नेट जो है कोई मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, इसका लेट सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका जो है वो आपके पास साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास इस मैग्नेट को आप इसके करीब लेके जाते हो या इससे जो है वो आप दूर लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हमें गिलवानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे इस कॉइल में से जो है वो कंडक्शन स्टार्ट हो रही है। बात समझ आ रही है? और इसी बेस पे जो है वो हम आगे जो है वो डिस्कस कर चुके फैराडे लॉ। अब यहाँ पे फैराडे लॉ के जो है वो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो फिनोमेना, सबसे पहला फिनोमेना जो है वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है? इसमें एक्चुअली ये है कि हमारे पास दो कॉइल्स हम लेते हैं, जिस तरह आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें आपके पास एक कॉइल है, इसके साथ हमने जो है वो एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। इसके साथ जो है वो यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, राइट। और यहाँ पे इसके साथ जो है वो हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है। रियोस्टेट को हम जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये आपके पास जो है वो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास ये जो कॉइल है, जिस कॉइल के साथ हमने जो है वो ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, इसमें से करंट की कंडक्शन जो है वो हो रही है। और जब करंट की कंडक्शन होती है तो यहाँ पे आपका जो ये कॉइल है, जिसका आपस में, इन दोनों कॉइल्स का आपस में कोई डायरेक्ट जो है वो लिंक नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिलवानोमीटर को जब हम देखते हैं तो गिलवानोमीटर जो है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। और गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे इस सर्किट में से जो है वो करंट की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉइल है, जिसको हमने ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, राइट। ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी कॉइल है और इस कॉइल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये इस तरह की जो है वो पोजीशन है। एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, दरमियान में इनका कोई प्रॉपर जो है वो लिंक मौजूद नहीं है। ये प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट जो है वो कंडक्ट कर रही है और इस करंट की कंडक्शन की वजह से इसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, चूँकि हम सोलेनोइड में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह की जो है वो कॉइल के अंदर इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो सेंटर पे हमें मिलता है, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये जो है वो हम यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल जो है वो ले रहे हैं। बात समझ आ रही है? इट मीन्स अगर मैं इसको जब वो ये जो है वो इस लेफ्ट हैंड से जो है वो डिफाइन कर लूँ कि ये जब आपके पास करंट की कंडक्शन हो रही है और ये जो थंब है ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब इसमें से करंट की कंडक्शन स्टार्ट होगी तो इसमें करंट की कंडक्शन इस तरह होगी कि यहाँ पे जो है वो बाय अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की जो है वो, अगर जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपके पास जो करंट की कंडक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन जो है वो यूँ होगी। और इस कॉइल के अंदर अगर हम करंट राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर लें तो फिर जो है वो आपके पास लेट सपोज ये जो है वो करंट की कंडक्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और करंट की जो है वो परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस करंट की जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये जो है वो यूँ होगी और इसका भी आपको जो है वो नॉर्थ पोल मिलेगा। और इस वजह से हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो इस कॉइल के अंदर जो है एक्चुअल में क्या हो रही है, इंडक्शन हो रही है। इज इट क्लियर? ये आपके पास इंडक्शन हो रही है और यहाँ पे जो है वो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है वो आपके पास करंट की कंडक्शन हो रही है। और हमारे पास जो ये चैप्टर है वो रिलेटेड है किस चीज़ से कि इंडक्शन जो है वो लीड्स टू कंडक्शन। इंडक्शन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे आपके पास जो है वो करंट की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी,
बात समझ आ रही है? अगर आपके पास क्लोज लूप है कोई, ठीक है, सर्किट कंप्लीट है, तो वहाँ पे करंट की कंडक्शन स्टार्ट होगी। करंट जो है वो अगर आपके पास नहीं है, मीन आपके पास सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे आपको जो है वो पोटेंशियल मिलेगा, और उसको हम पर क्या नाम देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। अब लेट्स इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे इंडक्शन से रिलेटेड जो प्राइमरी लॉ जो है वो डिस्कस किया, वो फेराडे लॉ है। तो बाय डिफिनेशन ये चीज़ है वो आपने जो है एक्सप्लेनेशन में लिखनी है कि लेट वी हैव टू कॉइल्स, one we called a primary coil which is connected to the certain EMF source along with a rheostat that is used for variable resistor। वेरिएबल रियोस्टेट का काम क्या होगा? रियोस्टेट का काम ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट की जो वैल्यू है या करंट की जो रेटिंग है वो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने से जो है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमारे पास ओम्स लॉ जो है आपको क्या कहता है, V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, और I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R के इक्वल, और सिंपली वी कैन से डेट I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल रेजिस्टर का काम क्या होगा कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने से हम करंट में जो है वो वेरिएशन करेंगे, और उस करंट की वेरिएशन की वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन इंक्रीज डिक्रीज होगी, और यही आपका फिनोमेना है इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्टेन कॉइल। ठीक है, किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना बाय चेंजिंग रेट ऑफ करंट। हम क्या करेंगे, करंट को जो है वो चेंज करेंगे, और आगे से वहाँ पे जो है वो कंडक्शन की हमें वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फेराडे लॉ है, अकॉर्डिंग टू बाय डिफिनीशन ऑफ फेराडे लॉ वी हैव फेराडे लॉ जो है वो हमें क्या कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 आ गई है। चूँकि यहाँ पे कंडक्शन हो रही है, और कंडक्शन के लिए हमारे पास जो मेन लॉ है वो फेराडे लॉ है। तो फेराडे लॉ में जब हमने डिस्कस किया है कि माइनस साइन जो है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली है, चूँकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोज करेगी, तो उसके पोजीशन में यहाँ पे नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो क्या है कि रेट ऑफ फ्लक्स in a secondary coil is proportional to current in a primary coil। ठीक है, कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास होंगी यहाँ पे, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्या होगी, फ्लक्स होगी। अगर करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि आपके पास जो फ्लक्स है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, करंट के साथ। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसके साथ हम लिखते हैं कि एन एस डेल फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। बात समझ आ रही है कि आपके पास जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो डायरेक्ट रिलेटेड है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, और साथ में जो है वो फ्लक्स के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू चेंज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी यूज़ अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं फाई एस इक्वल्स टू एम आई पी। ठीक है, और एम जो है वो आपके पास क्या है, एम को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम जो है वो हमारे पास क्या है, एम इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, अब इस इक्वेशन से अगर m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो m जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, m इक्वल्स टू आपके पास एन एस फाई एस डिवाइड बाय आई पी। वट डज इट मीन कि ये जो है वो हमारे पास, लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ, और ये जो है आपके पास इक्वेशन 3 है। ये जो हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जिससे पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है। ये किन फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करेगी,
इसको मैं यहाँ पे लास्ट में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अब फिलहाल जो है वो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिफाइन करनी है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जो इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं जो है वो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट किस चीज़ की इक्वल है, ई इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल इंटू एन फाई डिवाइड बाई डेल टी। मैंने क्यों लिखी, क्योंकि एन जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब होगा तो इट मीन्स आप इसको जो है वो इस डेल के अंदर आप लिखो या बाहर लिखो, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको मैं जो है वो फ्रॉम इक्वेशन 2, हमारे पास जो यहाँ पे इंडक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एन एस फाई एस। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है वो एन एस फाई एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एम आई पी। आई पी का मतलब ये है कि करंट इन अ प्राइमरी लूप। तो इसको जब हम पुट इन इक्वेशन, दैट इज़ हमारे पास ई इक्वल्स टू माइनस डेल, और यहाँ पे एन एस फाई एस, यहाँ पे एन एस फाई एस की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, एम आई पी डिवाइड बाय डेल टी। अब इसको यम पे एम जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो एम को मैं जो है वो ब्रैकेट फंक्शन से बाहर लिखता हूँ, माइनस एम इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल आई पी डिवाइड बाय डेल टी। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है किस चीज़ के लिए, आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है वो इक्वल्स टू माइनस एम डेल आई पी डिवाइड बाई डेल टी, वेयर डेल आई पी जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, ये जो है वो रेट ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो अगर एम को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, डेल आई पी डिवाइड बाय डेल टी। इज इट क्लियर। और ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो डायरेक्ट रिलेटेड है रेट ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे आपकी जो है वो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास वो फैक्टर्स जिसमें जो है वो सबसे पहली चीज़ आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, फ्लक्स किस चीज़ की इक्वल होता है, बी ए के इक्वल। तो इट मीन्स एरिया ऑफ द लूप और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स। उसके बाद जो है चूँकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी कंडक्शन के साथ रिलेटेड है, सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो है वो मेन जो फैक्टर्स है वो ये होने चाहिए कि आपके पास दोनों कॉइल्स है वो एक दूसरे के पॉसिबल सेपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो आयरन आप यूज़ कर रहे हो, आप जो है वो कॉपर यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा जो है वो मेटल सरफेस आप यूज़ कर रहे हो। नेचर ऑफ मटेरियल, आप एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हो, आप जो है वो कॉपर यूज़ करो, किन कौन सी जो है वो किस चीज़ का आपके पास ये कॉइल जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड करती है ओरिएंटेशन के ऊपर। तो ओरिएंटेशन भी आपकी जो है वो मेन डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसका भी जो है वो मेन रोल है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स।
बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पॉसिबल फैक्टर्स पे आपकी जो है वो डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आपके पास इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या आएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसको जो है वो आपने डिफाइन किस तरह करना है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है वो माइनस एम डेल आई पी डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम m की वैल्यू जो है वो डिफाइन कर लें तो ये आपके पास m इधर है, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये EMF इन अ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय डेल आई पी डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, अब ये जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन इसका जो है वो डजेंट मैटर क्योंकि इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो हमारे पास जो है वो उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस may be defined as the ratio of average EMF induced in a secondary coil to the time rate of change in current in a primary coil। ठीक है, कि रेशो ऑफ EMF induced in a secondary coil to that of rate of change in current in a primary coil is equals to mutual inductance। इज इट क्लियर? और इसके लिए जो यूनिट है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम यूनिट को देखें तो यूनिट जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, m इक्वल्स टू ES डिवाइड बाय डेल आई पी डिवाइड बाय डेल टी। और वी कैन राइट एस कि आपके पास डबल डिनोमिनेटर में डेल टी आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा। तो EMF इन अ सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय करंट। ठीक है, तो यहाँ पे EMF के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, वो हमारे पास हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, EMF सोर्स के लिए हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट। ये जो है उसके लिए सेकेंड। ठीक है, और करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पेयर। सो व्हाट वी कैन सेट कि इसके लिए जो यूनिट है वो हमारे पास है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर। ठीक है, और इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेनरी। ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपके पास जो है वो हेनरी के इक्वल होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो वोल्टेज इंटू सेकेंड पर एम्पेयर, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी। और यहाँ पे हेनरी को जो है वो 1 हेनरी जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिस तरह आपने जो है वो 1 न्यूटन डिफाइन किया था, F इक्वल्स टू एम ए। आपने क्या कहा था कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस जो है वो 1 kg है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से उसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो उसको डिफाइन करेंगे, इफ़ द रेट ऑफ करंट इन ऑफ if the rate of change of current is 1 ampere per second in a primary coil
produce EMF of 1 volt in secondary coil. So the mutual inductance is said to be 1 हेनरी। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट जो है वो उसमें पर सेकेंड जो है वो वेरिएशंस आ रही है, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से 1 वोल्ट का EMF जो है वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 हेनरी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास किस तरह एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर जो है वो क्या करती है, इंडक्शन करती है, और उस इंडक्शन की वजह से जो है वो क्या होगी, लीड्स टू कंडक्शन, और एक आपकी गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अकॉर्डिंग टू लेंस ला के जो इंड्यूस EMF होती है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज को जो है वो अपोज करती है, और रेट ऑफ चेंज को अपोज करने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन जो है वो लगाते हैं, और ये जो है वो किस चीज़ के लिए, ये जो है वो बाय डेफिनेशन ऑफ लेंस ला। ठीक है, जब आप नॉर्थ पोल को उसके करीब करोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ मिलेगा, अगर जो है वो आप उसको जो है वो दूर करोगे, यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल को आप दूर करोगे तो यहाँ पे करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे करंट के रिवर्स होने से यहाँ पे आपका साउथ पोल जो है वो जनरेट होगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना और इसके पॉसिबल फैक्टर्स कि किन किन फैक्टर्स पे आपकी जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो डिपेंड कर रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।